हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खबर सामने देखने को मिल रही है। बड़ी खबर सामने निकल कर आ गई है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 वाली वैकेंसी को लेकर के फिर से दोस्तों आपके पद बढ़ रहे हैं। यानी कि फिर से दोस्तों आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो रही है। अब वैकेंसी क्यों इंक्रीज हो रही है, क्या कारण है वैकेंसी इंक्रीज होने का, रिजल्ट कब आएगा, फिर इसके बाद फिजिकल कट ऑफ क्या रहेगा भाई साहब। ठीक है, आपका कितना स्कोर बनना चाहिए इस 160 में से, जिससे कि आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर सके, फिजिकल दे पाए। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर आप सभी दोस्तों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी तीनों पॉइंटों को लेकर के। सभी दोस्त वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। अगर दोस्तों चैनल के ऊपर पहली बार, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे कि आप सभी को अपने इस चैनल के माध्यम से एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 वाली वैकेंसी के अकॉर्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस बार दोस्तों आपकी बल्ले बल्ले है, मौज है इस बार। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखो आगे चल करके जब मैं कट ऑफ बताऊंगा ना, तो इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा कट ऑफ को लेकर के, जो कि दो फोर्स ऐसे हैं दोस्तों आप सभी के लिए, जिनके लिए इस विशेष तौर पे, स्पेशल तौर पे उन्हीं के लिए दोस्तों ये वैकेंसियां बढ़ने वाली हैं, बाकी फोर्स के लिए नहीं है। अब आपकी टोटल फोर्स ये है, ठीक है, यानी कि बीएसएफ है, ठीक है, यानी कि असम राइफल, आईटीबीपी, एसएसबी हो गया, एसएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गई, ठीक है, और एनसीबी पोस्ट हो गई है। अब ये जो फोर्स आप देख रहे हो, इनमें से दो फोर्स ऐसी हैं जिनके लिए दोस्तों वैकेंसियां आ रही हैं। कहने का मतलब दो फोर्स के लिए विशेष तौर पे एक नई सूचना आई हुई है। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले कि जो नई सूचना आई है, यानी कि जो अपडेट सामने निकल कर आ रहा है, बड़ी खबर सामने देखने को मिल रही उसके बारे में। कि देखिए, यानी कि आपका जो पहला मैटर है ना, वो ये है कि बीएसएफ फोर्स है ना, इसने आप सभी को अपडेट करके बता दिया। बीएसएफ फोर्स ने, बीएसएफ जो फोर्स है इसमें दोस्तों 16 नई बटालियन बनाई गई है, यानी कि 16 नई बटालियन को मंजूरी प्राप्त हुई है। ठीक है, 16 नई बटालियन बनी है। ठीक है दोस्तों, इज दैट क्लियर? 16 नई बटालियन बनाई गई है। ठीक है, अगर उसी के बाद बात करूं कि एसएसबी जो फोर्स है, इसमें दोस्तों आपकी यानी कि 32 नई फोर्स बनी हुई है, सॉरी क्षमा करना, बटालियन, यानी कि 32 नई बटालियन बनी है। टोटल अगर बात करें तो 48 आपकी बटालियन हो गई है। और प्रत्येक बटालियन के लिए जो जवान चाहिए, फौजी चाहिए, वो रहने वाले हैं दोस्तों 1000, यानी कि प्रत्येक बटालियन को 1000 फौजियों की हाल फिलहाल सख्त ज़रूरत है। ऐसा तो नहीं है कि नई बटालियन बन गई और 2000 यानी कि 28 में 29 में जा कर के इनको फौजी की, मतलब फौजियों की लिस्ट देंगे, लो भाई जवान संभालो, ऐसा तो नहीं है। अब जो नई बटालियन बन गई तो उनको तो अभी हाल फिलहाल ही सख्त ज़रूरत रहेगी ना जवानों की, है कि नहीं है? अब है कि नहीं है, तो ये देखो बात करते कि प्रत्येक यानी कि बटालियन पे 1000 फौजी हैं, तो आपकी जो वैकेंसियां इंक्रीज हो रही हैं वो दोस्तों टोटल 50,000 वैकेंसियां इंक्रीज हो रही हैं, जो कि विशेष तौर पे बीएसएफ और एसएसबी फोर्स के लिए है। बाकी फोर्स के लिए वैकेंसियां इंक्रीज नहीं होंगी। हाल फिलहाल की अगर बात करें तो आपकी टोटल वैकेंसियां हैं 53,690 दोस्तों आपकी वैकेंसियां हैं। अब ये वैकेंसियां यहाँ पर मैंने डिवाइड कर रखी है पूरी तरह से, जो कि रियल अपडेट है। ये तो आप सभी को पता है कि एसएसएफ फोर्स में यानी कि आपका 132 पोस्ट है। एनसीबी पोस्ट पे बात करूँ तो आपका यानी कि 22 वैकेंसियां हैं। ठीक है, यानी कि असम राइफल की बात करूँ तो 1865 आपकी वैकेंसियां हैं, यानी कि इस फोर्स के लिए। ठीक है, तो उसी प्रकार देखो, यानी कि बीएसएफ की बात करूँ तो 16,371 वैकेंसियाँ हैं, बट इसमें प्लस करके पता है कितना वैकेंसी ऐड करनी है, इसमें ऐड करनी है 17,000 वैकेंसियाँ। अब क्या होगी, 17,000 कहाँ से आ गई है? इन 50,000 में से 17,000 वैकेंसियाँ आपकी हैं बीएसएफ फोर्स के लिए, और 33,000 जो वैकेंसियाँ आ रही हैं वो आ रही हैं दोस्तों आपकी कौन सी फोर्स के लिए? 33,000 जो फोर्स आ रही हैं इसके लिए आ रही है आपकी, यानी कि एसएसबी फोर्स के लिए। एसएसबी में यहाँ पे ऐड कर दो। ठीक है, 33,000 प्लस वैकेंसियाँ यहाँ पे ऐड कर दो, 33,902 वैकेंसियाँ यहाँ पर रहने वाली है एसएसबी फोर्स के लिए इस बार। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों पोस्ट के लिए तो दोस्तों कट ऑफ जो है वो काफ़ी कम निकलने वाला है, और ये बाकी जो पोस्ट है इनका तो कट ऑफ दोस्तों बराबर रहेगा। कहने का मतलब इनका तो जो फिजिकल कट ऑफ रहेगा ना वो 60 प्लस रहेगा,
ठीक है, यानी कि लगभग बात करो 60 से ज़्यादा ही मानो, 70 से भी ज़्यादा रहेगा दोस्तों, 70 से भी ज़्यादा रहने वाला है। अगर बात करूँ या ST SC कैटेगरी का ये कट ऑफ रहेगा 70 का आंकड़ा रहेगा। बाकी फोर्स, ठीक है, इन दोनों फोर्स को छोड़ दो, बाकी फोर्स का जो फिजिकल कट ऑफ है 70 प्लस रहने वाला है SC और ST का। और बाकी का अगर मैं जनरल की बात करूँ तो फिर जनरल तो दोस्तों 100 यानी कि 110 पार है फिजिकल कट ऑफ को लेकर के, यहाँ से इन फोर्स के अकॉर्डिंग। अभी दो फोर्स हैं, इनका जो फिजिकल कट ऑफ रहेगा ना, तो जनरल कैटेगरी का रहेगा दोस्तों आपका, लगभग बात करें जनरल कैटेगरी का, यानी कि 65 प्लस स्कोर, 65 प्लस स्कोर भाई इस बार अगर जिसका भी है ना जनरल कैटेगरी में, तो इस फोर्स यानी कि दोनों फोर्सों में किसी न किसी एक फोर्स पे अपनी एक पोस्ट ले सकते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये सारी बातें हो गई है वैकेंसी इंक्रीज को लेकर के। बट वैकेंसी इंक्रीज अपडेट कब आएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो चलो बात करते हैं कि ये जो 15 मई तक आपको ये अपडेट देखने को मिलेगा। लगभग दोस्तों 7 दिन से 8 दिन का आपके पास समय है, और यानी कि 7-8 दिन बाद आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैटेगरी वाइज इतनी वैकेंसी आपकी हैं BSF फोर्स में, SSB फोर्स में कैटेगरी वाइज इतनी वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, और ये जो बटालियन है दोस्तों, इस यानी कि 48 बटालियन आप सभी के सामने नई बनी है, नई बटालियन आई हुई है, उन सभी के लिए दोस्तों 50,000 आपकी वैकेंसियाँ इंक्रीज हो रही हैं। इज दैट क्लियर? इसके अलावा देखो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि भाई साहब रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट को लेकर डिस्कस करो ना। ये रिजल्ट है ना, ये पहले तो 15 मई से पहले ये अपडेट आएगा आपकी वैकेंसी इंक्रीज का, उसके बाद हम उम्मीद लगा सकते हैं कि रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट जो है ये आएगा दोस्तों आपका यानी कि 20 मई के बाद। 20 मई से पहले कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है, उम्मीद नहीं लगा सकते रिजल्ट को लेकर के कि भाई रिजल्ट आता है। ठीक है, अगर वैकेंसी आपकी इंक्रीज होने वाली है तो देखो रिजल्ट तो आपका 20 मई के बाद आएगा। अगर नहीं होंगी फिर रिजल्ट को लेकर के डिस्कस करूं तो यानी कि 3 से 4 दिन बाद दोस्तों आपका रिजल्ट किसी भी टाइम देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये थी आप सभी के लिए SSGD कांस्टेबल 2025 वाली वैकेंसी को लेकर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा फिर भी किसी तरह का दोस्तों डाउट बना हो तो आप कमेंट कर देना, कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।